हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक का आव्यू यानी कि मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 6 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, इसका 2 भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला भाग हमारा क्या कहता है, कह रहा है यदि ए इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज ए आई इक्वल टू आई। यानी इतना हमें लाकर दिखा देना है कि ए ट्रांसपोज निकालना है और ए से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। जहां आई बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू तो दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, इसका जो रो होता है उसको कूलम में बदल देते हैं, या इसका कूलम होता है उसको रो में बदल देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये रो है और इसको कॉलम में बदलना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा होगा ना, और उसका इसको बदलेंगे तो माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि हम क्या किए हैं, यहाँ पे ये रो को कूलम में बदल दिए, फिर इस रो को इस कूलम में बदल दिए। अब हमारा क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज निकल गया। तो हमें दिखाना क्या है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। आई तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कितना कोटि का अवयव दिख रहा है, 2 गुने 2 कोटि का दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 0 0 1। इतना अगर आ जाता है तो यही हमारा आई का वैल्यू होता है, और लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम चाहें यानी ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू हमें आई लाकर दिखा देना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ए ट्रांसपोज एंड टू ए। ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, कोस अल्फा और क्या दिया माइनस साइन अल्फा। फिर यहाँ पे दिया है कितना, साइन अल्फा और फिर क्या दिया हुआ है कॉस अल्फा। ठीक है, इंटू है तो इंटू। अब ए का वैल्यू यही ना है, ये ए ट्रांसपोज है और ये क्या है ए है। देखिए जब हम कितना रखेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, यहाँ दिया है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर इसका रो लेना है, इसे कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, या कॉस में कॉस से और नीचे साइन में साइन से। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम, तो कॉस में कॉस से अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माइनस में क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस ही होता है, तो साइन में साइन से कर देंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर अब इससे इसमें करेंगे तो फिर कॉस में साइन से करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अगर कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। माइनस प्लस क्या आता है माइनस, फिर गुणा करेंगे 20 से इसमें तो कितना आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये इसमें कर दिया गया और इसका इसमें, और फिर अभी इसका कंप्लीट हो गया दोनों में, फिर इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो साइन अल्फा में कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अगर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम हो जाएगा। अब इसमें गुणा करें तो माइनस कितना आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कितना साइन अल्फा, यानी इसमें माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे फिर इसमें तो साइन में साइन से कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हम गुणा करने पर हम इतना पाए हैं। ठीक है, यानी कितना हमको भी मिला है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कुछ खास नहीं करना है। अब देख लेते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हम लोग क्लास 10 में बहुत सारा ऐसा फार्मूला पढ़े थे, इस फार्मूला को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा खूब रटे थे कि नहीं रटे थे, बस उसी का यहाँ पे हमें प्रयोग कर लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर क्या रटे हैं 1 होता है ना, और उसको हम सिद्ध करके भी सत्यापित करके भी देखा गया होगा। तो बस उसी फार्मूला का प्रयोग करना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में घट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 0, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1, और ये इसी को हम क्या कहते हैं आई कहते हैं, और यही हमें ला के दिखाना था।
यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो अगर लिखना चाहते हैं तो बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, और यही ना हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग भी एकदम सेम टू सेम, टू कॉपी पहला भाग जैसा है, ठीक है। तो जब हम पहला भाग बढ़िया से समझ चुके हैं तो दूसरा भाग हमारे लिए हवा मिठाई है। बात समझ रहे हैं ना। हवा मिठाई कहने का मतलब क्या, देखने में बड़ा लगता है, जैसे मुंह में जाता है तो गलकर खत्म हो जाता है, तो बस वही काम है। पहला वाला हम लोग कर रहे थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि ए इक्वल टू दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई इक्वल टू हम जान गए हैं क्या होता है 1001, ठीक है। बस वही हमें यहाँ पर करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। तो इसका रो को क्या करते हैं, कुलम में बदल लेते हैं, ठीक है। इसका रो कुलम में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कोस अल्फा, फिर ये उधर जाएगा माइनस कोस अल्फा और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई ला कर दिखा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए, यहाँ पर ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना दिख रहा है, कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ हो गया कॉस अल्फा और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन अल्फा। जो दिया है सो उसी तरह हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ए ट्रांसपोज का वैल्यू है ना, उसका इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा और क्या हो गया साइन अल्फा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही काम गुणा करना है, इसके रो इसके कुलम में, तो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस करेंगे कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला, थोड़ा सा खाली ये इधर उधर बदल दिया है। अब इसका इसमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कोस, ये तो कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे लेके दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो कोस में साइन से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ देखते हैं अब इसका इसमें करना था प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका इसमें करना है तो कॉस में कॉस से कर दिया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन में साइन से कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब बीच में तो प्लस है तो प्लस रहबे करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इस तरह हम किए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, ये तो कट के प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, ये अभी प्लस माइनस से तो घटेगा तो नहीं 0 हो गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, बराबर इस आई, इसको आई कहते हैं ना, और यही हमें लाना था। तो राइट हैंड साइड लिख देंगे और कह देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रसीद कीजिए कि अभी ए इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है, ठीक है। तो सममित अवयव की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सममित अवयव कब होगा, यानी कि इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, एक सममित होता है और एक विषमित होता है, विषम सममित होता है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना उसको विषम सममित में जांच करना है, और जो ये वाला है उसको सममित में करना है, ठीक है। इन सममित हमें अवयव दिखा देना है, क्यों अवयव जो है सममित अवयव होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सममित क्या होगा। तो सममित का मतलब होता है एक ट्रांसपोज बराबर हो जाए किसके, ए के, तो सममित कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जब ए का मैट्रिक्स उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे वह ए के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक सममित अवयव है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। बात समझ रहा ना। तो चलिए हम यहाँ से इसको पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, यानी इसके रो को कुलम में बदल देना है। तो रो हमारा कितना दिया है 1 माइनस 1 5 दिया है ना, तो 1 1 माइनस 1 और क्या हो गया 5।
अब दूसरा बदल लेते हैं -1 2 1 और तीसरा बदलते हैं कितना का 5 1 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज निकल गया। अगर हम देखें तो दोनों का वैल्यू क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, तो यानी कि ए ट्रांसपोज ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, तो यहाँ पे ये रख सकते हैं, दोनों बराबर आ गया ना। तो जब ये दोनों बराबर रहेगा तो लिखेंगे इसलिए यह, यानी कि यह बोले तो क्या ए, यानी कि इसलिए ए एक क्या है, सममित अवयव है, और यही हमें सिद्ध करके दिखा देना था। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। सबसे पहले ये बात हमें जानकारी होना चाहिए, तो ये जानकारी होगा कहाँ से, तो यदि आप लोग मेरे वीडियो का जो एग्जाम्पल वाला है पार्ट, उसमें से आप लोग इसको जान सकते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर कराया गया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, और ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, कब सबमिट होगा, कब विषम सबमिट होगा, समझ में आ रहा ना। तो बस वहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, अब बकिया सारा हम यहाँ से क्लियर कराते चलेंगे। तो चलिए, ये हमको सिद्ध करना था और ये हमारा क्या यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। और अब यू ए इक्वल टू दिया 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि, सबसे पहला भाग क्या कह रहा है, देखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। दूसरा कह रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले पहला भाग या क्लियर कर लिया जाए। ठीक ना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ए तो मालूम है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ए दिया है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका रो को कॉलम में बदल लेंगे, तो 1 5 1 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 6 और 7, यानी कि ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हमें करना क्या है, सममित के लिए हम जानते हैं कि जब यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या जान गए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज के जगह पर हम पी रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब जो यहाँ से पी का वैल्यू निकलेगा और पी का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे, अगर दोनों का मान सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह क्या है, एक सममित अवयव है। ठीक है, अगर नहीं आया तो नहीं है, लेकिन जब कहा है तो आएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ए का वैल्यू देख लिया जाए कितना है, 1 5 6 7। ठीक है, ये हो गया, प्लस है तो प्लस ए ट्रांसपोज कितना दिया है, 1 6 5 7। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को ऐड किया जाए तो 1 1 कितना हो जाता है, 2 5 6 कितना हो जाता है, 11 6 5 कितना हो गया, 11 7 7 कितना होता है, 14। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, पी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो को कॉलम बदला है ना, तो कितना आ जाएगा 2 11। अब यहाँ आ जाएगा 11 और 14। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हम कि दोनों का जो मान है क्या है, बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि पी का जो ट्रांसपोज निकाले हैं वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। तब पी ट्रांसपोज बराबर पी, यानी कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाले ना, इसका ट्रांसपोज निकाले हैं तो किसके बराबर आ गया है, ए प्लस, बार बार हम बी लिख रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए यह क्या है, कौन, ये ए प्लस बी, कोष्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस ए, सॉरी बी हम पढ़ रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सममित अवयव है, और लिख देंगे प्रूव्ड। समझ में आया ना, यानी कि सबसे पहले हम क्या किए हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमको दिखाना है कि एक सममित अवयव है, तो ए हमको मालूम है ऑलरेडी से, तो ए ट्रांसपोज निकाल लिया गया। इन दोनों को हम कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं, ऐसे निकालना थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा करने के लिए इतना कुछ मान लेते हैं, इतना बार मान लिए। अब इसका पी बराबर निकाला गया तो कितना आ गया, ये आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जब दोनों ट्रांसपोज, यानी कि ये पी का वैल्यू और पी ट्रांसपोज का, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर दिख रहा है हमको क्या,
कि बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिए। और पी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, जब पी को हम माने हैं तो इस पर भी ट्रांसपोज लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा। और पी के जब हम क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। तो दूसरे भाग में हमको क्या करना है, a माइनस ए निकालना है। तो यहाँ भी हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं। q बराबर क्या मान लें, a माइनस ए ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से ए तो हम पहले ही यहाँ से हमको मालूम है कितना है, 1 5 6 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं उसको 1 6 और उसके बाद क्या 5 7, ये भी यहाँ पर हमारा रखा गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो गया, माइनस में 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, और 7 में से 7 माइनस कर दिया गया तो कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक है। अब ये हमारा क्या निकल गया, Q निकल गया। अब हम जानते हैं विषम सममित की बात हो रहा है, ठीक है। तो जब Q का ट्रांसपोज निकाला जाए और वह माइनस Q के बराबर आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा Q निकला है, अब यहाँ से हम Q ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो Q ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका रो को कुल में बदलना पड़ेगा ना, कितना है 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये 0, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, माइनस Q के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी कि Q ट्रांसपोज जो है माइनस Q के बराबर दिख रहा है। और Q ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों बराबर आ गया है किसके, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब जब हम जानते हैं कि कोई भी हो, जैसे मान लो P हो, A हो, जैसे क्यू मान लेते हैं, Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ गया, यानी कि A माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड करके दिखा देना था। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज जो दिया हुआ है, ठीक है, एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 8 नंबर का दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।